श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग को कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का नियम, पहचानने का नियम, बनाने के नियम का VVI नोट, क्रिया का रूप और क्रिया के रूप का VVI नोट लिखवाया था। यस या नो? और आप लोगों से रिक्वेस्ट किए थे कि सबको याद करके आना है। यस या नो? तो आशा है कि आप सब लोग याद करके आए होंगे। सब लोगों को अच्छे से याद होगा, है ना? और आज हम क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें बनाने के लिए सिखाएंगे। क्या करने के लिए सिखाएंगे? बनाने के लिए सिखाएंगे। क्या करने के लिए? और जो कल हम याद करने के लिए आप लोग को दिए थे उसमें कुछ पूछताछ करेंगे। क्या करेंगे? आप लोग याद है कि नहीं, कितना याद करते हैं, कितना रात में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेंस में भी क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना? जो टेंस है ना वो इंग्लिश का बैकबोन है। क्या है? बैकबोन। अगर टेंस मालूम नहीं रहेगा तो आपका इंग्लिश का जो बैकबोन है वो कमजोर पड़ जाएगा। अगर इंग्लिश का बैकबोन मजबूत करना है तो क्या पढ़ना होगा? टेंस। सबसे पहले टेंस। टेंस आप लोग समाप्त करें, फिर वॉइस पढ़ाएंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, बहुत सारे चैप्टर हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग टेंस को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो आप लोग सभी 7th 8th के बच्चे हैं? यस या नो? तो 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, बहुत अच्छा बात है। और आशा है कि आप लोग सब याद करके आए होंगे। चलिए तो हम लोग बनाने के लिए शुरू करते हैं। बनाने के लिए आप लोग को सिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो हम यहाँ पर रूल लिखे हैं ना, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं टेंस को, लेकिन इस तरह से रूल नहीं लिखते हैं। हमने रूल को इस तरह से लिखा है कि कोई भी बच्चा को आसानी से समझ में आ जाए। इसमें हम ट्रिकली भाषा का भी प्रयोग किए हैं। कौन सा भाषा का? हाँ, इसमें ट्रिकली भाषा का भी प्रयोग किए हैं। हम सिर्फ ये प्रयोग किए हैं कि किसी भी बच्चा को चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो उसे बनाने आ जाए, उसे बनाने। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा? पहचानने का नियम। क्या लिखे हैं बोलिए तो? पहचानने का नियम। अब पहचानने का नियम सब लोगों को याद है? तो चलिए पहचानने के नियम क्या वो देख लेते हैं पहले। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा हुआ रहे, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। देखिए ये जो हम यहाँ पर लिखे ना, सिर्फ इतने ही चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगा हुआ रहेगा। जैसे एक एक करके हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ता है। क्या है? ता है। तो ता है से क्या बनेगा? राम आम खाता है। क्या बनेगा बोलिए तो? राम आम खाता है। तो ता है आया ना लास्ट में? खाता है तो ता है आगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वह आम खाता है, वह आम खाता है। तो दोनों में ता है आ गया। अब ती है के लिए क्या होगा? कोई गर्ल्स ले लेंगे, है ना? क्या ले लेंगे? गर्ल्स। स्त्रीलिंग ले लेंगे। जैसे सीता बाजार जाती है। क्या ले लेंगे? सीता बाजार जाती है। या फिर वह बाजार जाती है। तो इसमें क्या आ गया? ती है आ गया कि नहीं? इसके बाद क्या है? ते हैं। इसके बाद क्या है? तो ते हैं के लिए कौन कौन आएगा? जैसे बता रहे हैं, वे लोग आम खाते हैं। क्या होगा? वे लोग आम खाते हैं। या फिर हम लोग बाजार जाते हैं। बोलिए, ते हैं आया इसमें लास्ट में। हम लोग बाजार जाते, जाते ते आ रहा। जाते हैं आनी ते हैं। इसके बाद ते हो होता। ते हो कहां प्रयोग होता है? तुम में। जैसे तुम पटना जाते हो। बोलो तो? तुम पटना जाते हो। ते हो उसमें आया। इसके बाद क्या है? ताहू। ताहू मैं के साथ होता जब पुलिंग होता है। जैसे मैं घर जाता हूं।
मैं घर जाता हूं तो उसमें क्या आएगा? ता हूं। और मैं जब स्त्रीलिंग हो, जैसे मैं घर जाती हूं, कोई लड़की अगर कहे मैं घर जाती हूं तो बोलो ती हूं आएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार वाक बनाए जाते हैं। तो इस तरह के वाक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिलेंगे। बोलिए यस या नो, है ना। अब हमने बनाने का नियम लिखा, एकदम सारा का सारा चीजें एकदम सजा दिए हैं। देखिए बनाने का नियम हमने क्या लिखा, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ डज, सिंगुलर नंबर के साथ डज, तथा दे वी आई यू एंड प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। यानी ये सब जो आप देख रहे हैं, ही एच ई है ना, ही का अर्थ होता वह पुल्लिंग के लिए, और एस एच ई सी का भी अर्थ हुआ होता स्त्रीलिंग के लिए। बोलिए यस या नो। तो ये सब अगर मिले, नेम मीन्स क्या होता है? नाम। और क्या सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होता है? एक वचन। देखिए सिंगुलर और ये नंबर, सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन। एक वचन क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि हम यहां पर लिखे हैं बॉय, देखिए यहां पर लिख रहे हैं, क्या लिखा मैंने? कि बॉय जो है सिंगुलर है, क्या है? एक वचन है, समझ रहे हैं। और अगर इसमें हम एस लगा दिए तो क्या हो गया? बॉयज हो गया। क्या हो गया? बॉयज हो गया। तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया, प्लूरल बहुवचन हो गया। क्या हो गया? तो यहां हमने क्या कहा कि ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ, यानी एक वचन, सिंगुलर नंबर का अर्थ एक वचन के साथ किसका प्रयोग? डज का प्रयोग। तथा दे का मतलब आप लोग को बताया हुआ, दे का अर्थ वे लोग, वी का मतलब हम लोग, आई मैं, यू का अर्थ तुम, एंड प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बोलो यस या नो। इसके बाद है बनाने के नियम का भी आई नोट। बनाने के नियम का, अच्छा बनाने के नियम का भी नोट होता है। ये वाला बहुत सारा टीचर नहीं बता पाते हैं, जिसके वजह से बच्चा गलती करता रहता है। सब खाली बता दिया कि डज का प्रयोग करेंगे इसमें और डू का प्रयोग इसमें करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी जगह होता है जहां पर डू डज का प्रयोग नहीं होता है। बोलो कुछ ऐसी जगह होती है जहां डू डज का प्रयोग नहीं होता है ना। तो देखिए हम इसके लिए एक नोट लिखे हैं, बनाने के नियम का, खास करके बनाने के नियम का, डू डज का प्रयोग कहां करना और कहां नहीं करना, उसके लिए ये स्पेशल रूल है। बोलिए यस या नो। बनाने के नियम का भी आई नोट। क्या लिखा हुआ? डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर शेष सभी सेंटेंस में किया जाता है। यानी टेंस के अनुसार जब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो 6 प्रकार के पढ़ेंगे। कितना प्रकार के? 6 प्रकार के। हम टेंस के आधार पर बोल रहे हैं, टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अनुसार हम बोल रहे हैं। बोलिए यस या नो। तो टेंस के अनुसार सेंटेंस कितना प्रकार के पढ़ेंगे? 6 प्रकार के। टेंस के अनुसार सेंटेंस कितना प्रकार के? 6 प्रकार। तो 6 प्रकार में जो पहला प्रकार है वो कौन सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी जो 5 सेंटेंस बचेगा, जैसे निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनिगेटिव जिसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों रहता है, इंट्रोनिगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड, और डब्ल्यूएच वर्ड का जो निगेटिव फॉर्म होता है उसमें भी हम लोग डू डज का प्रयोग करते हैं, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। बोलिए यस या नो। अब आगे देखेंगे, क्रिया का रूप भी हमने लिखा कि इसमें कौन सी क्रिया प्रयोग होगी, वर्ब फॉर्म्स कौन सा प्रयोग होगा। तो ही सी इट नेम, क्या लिखा हमने? ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ भार्व का 5वां रूप, तथा दे वी आई यू एंड प्लूरल नंबर के साथ भार्व का पहला रूप प्रयोग में लाया जाता है। देखिए अगर आपको ये सब चीजें रहे, ही रहे, सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर, अभी इसका अर्थ बताए थे, तो ये सब के साथ हम लोग भार्व का कैमा रूप लगाएंगे? 5वां रूप। और दे वी आई यू एंड प्लूरल नंबर अगर रहा तो इसके साथ हम लोग भार्व का कैमा रूप प्रयोग करेंगे? पहला और 5वां रूप के बारे में थोड़ा समझ ले। जैसे मान लो कि एक हम भार्व ले लेते हैं, PLAY, प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, प्ले मीन्स, तो ये भार्व का पहला रूप है। ये क्या है? अब अगर हम इसमें एस लगा दिए तो ये क्या बन गया? भार्व का 5वां रूप बन गया। समझ में आया? बोलिए यस या नो। तो आप लोग रूल समझ गए। एक और रूल लिखा हुआ, ये तो क्रिया का रूप हुआ, क्रिया के रूप में भी कहीं कहीं भेदभाव हो जाता है, उसके लिए हम एक स्पेशल रूल लिखे हैं। और ये सब बहुत सारे आप टीचर्स पढ़े होंगे, आप लोग भी तो देखेंगे ये सब नहीं लिखा जाता, लेकिन हम लिखे हैं ताकि किसी भी प्रकार का टेंस में बच्चा को दिक्कत नहीं हो। और जो अगर पढ़ लिया यहाँ पर टेंस को एकदम अच्छे से,
है ना, उसको आने वाले समय में टेंस इतना मजबूत रहेगा, और टेंस जिसका मजबूत रहेगा उसको इंग्लिश दम क्या रहेगा, स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत रहेगा। बोलो यस या नो? यस सर। तो क्रिया के रूप का वीवीआई नोट मैंने क्या लिखा कि डज का प्रयोग होने पर, अगर डज प्रयोग हो गया और उस वाक्य में अगर भार्व के पांचवा रूप भी लग रहा तो भार्व का पहला रूप में बदल जाएगा। डज जहां लगा तो भार्व के पांचवा रूप को कैमा रूप में बदल देगा। और अभी हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, बनाकर दिखाएंगे कि ये पांचों रूल प्रयोग हो रहा है कि नहीं प्रयोग हो रहा। बोलो यस या नो? तो अब हम आप लोग को बनाने के लिए सिखाते हैं कि किस प्रकार इन वाक्यों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है ना। लाइए डस्टर दीजिएगा। आज आप लोग को बनाने के लिए सिखा रहे हैं और कुछ पूछताछ करेंगे। अगले दिन हम सिर्फ ये लिखवा दिए थे और आप लोग को समझा दिए थे पढ़ने के लिए, और कहे थे कि याद करके आना है, और आप लोग याद करके भी आए होंगे। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे। तो टेंस के अनुसार अभी आप लोग को बताएं कि सेंटेंस कितना प्रकार का होता है, 6 प्रकार के। टेंस के अनुसार हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस अलग अलग के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग टेंस के आधार पर, टेंस के अनुसार पढ़ रहे हैं। बोलिए यस या नो? तो चलिए हम लोग पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस कौन होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए यहां पर हमने लिख दिया, कौन सेंटेंस लिखा देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस लिखा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी भी बोल सकते हैं, इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी कम लिखेंगे। बोलिए यस या नो? अब इसमें हम एक वाक्य ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जैसे में मैंने एक वाक्य ले लिया, श्याम, क्या लिखे बाबू? श्याम आम खाता है। एक वाक्य ले लिए, श्याम आम खाता है। क्या ले लिए? आवाज में बोलिएगा, क्या ले लिए? यस, वाक्य क्या ले लिए? श्याम आम खाता है। श्याम आम खाता है। तो हम इस वाक्य को ही सिर्फ पहले बनाएंगे कि श्याम आम खाता है। इसको कैसे बनाया जाता है, बनाने के लिए सिखाना है, बनाने के लिए सीखना है। तो यहाँ ये कौन सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। आप देखिए रूल आपको फॉलो करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ डज तथा दे भी आई यू एंड प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। यस या नो? तो यहाँ श्याम जो है क्या है? नाम है। श्याम क्या है? नाम है। तो नेम माने नाम होता है, तो सारा बच्चा देख लेगा कि नेम के साथ डज का प्रयोग होता है नहीं? लेकिन यहाँ डज का प्रयोग नहीं होगा। डज का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरा नीचे देखिए क्या कह रहा, बनाने के नियम का वीवीआई नोट क्या कह रहा, जरा गौर से सुनिए, समझ में आ रहा है ना? डू डज का प्रयोग, डू डज का अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर से सभी सेंटेंस में किया जाता है। छोड़कर मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करना है। बोलिए यस या नो? तो क्या इसमें डू डज का प्रयोग होगा? आवाज में बोलिए, डू डज का प्रयोग होगा? नहीं होगा डू डज का प्रयोग। बोलिए यस या नो? तो पहले तो पता चल गया कि डू डज लगाना नहीं है, डू डज लगाना नहीं है। इतना समझ गए? अब आगे क्या लिखा, क्रिया का रूप में क्या लिखा कि ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पांचवा रूप। तो नेम तो है मेरे पास, देखो नेम मींस नाम, क्योंकि श्याम क्या है? नाम ही तो है। श्याम क्या है? नाम है। और देखना है किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ अभी आप लोग को हम बताते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ नेम के साथ हम लोग कैमा रूप लगाते हैं, वर्ब का पांचवा रूप। अब तो नीचे पढ़ना ही नहीं, हमको पांचवा रूप मिल गया है। बोलिए यस या नो? इसका वीवीआई नोट कहता है कि डज का प्रयोग होने पर वर्ब का पांचवा रूप पहला रूप में बदलेगा। तो डज का तो प्रयोग नहीं हो रहा, डज का प्रयोग हो रहा, तो डज का प्रयोग होता तब ना पांचवा पहला में बदलता। तो एक तो कोई काम होने वाला है नहीं। तो आप लोग बताइए कि इतना सारा रूल में कौन सा रूल सिर्फ प्रयोग होगा? ये वाला रूल। बोलिए यस या नो? सिर्फ यही नहीं प्रयोग हो रहा, क्रिया का रूप प्रयोग हो रहा। ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के पांचवा रूप होता है। तो यहाँ नेम है, तो नेम के साथ वर्ब के कैमा रूप लगेगा? पांचवा रूप। तो यहाँ नेम है, नेम मींस नाम, नेम मींस। तो श्याम एक नाम है, श्याम एक क्या है? और नाम के लिए वर्ब का कैमा रूप प्रयोग होता है, पांचवा रूप। बोलो सबको समझ में आ रहा है? बोलिए तो इसमें डू डज लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना, कि लगा देंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? आप लोग आंसर दीजिए तो।
हाँ, क्योंकि डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर से सभी सेंटेंस में किया जाता है, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलिए यस या नो। अब एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और समझ लेना। अब समझना है तीन चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आप लोग को ट्रिकली समझा रहे हैं, ट्रिकली रूप में। किस रूप में? तो पहले सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है। तो बताइए, श्याम आम खाता है, इसमें आम खाने का काम श्याम कर रहा है कि नहीं? तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? श्याम। सब्जेक्ट कौन है? तो पहले सब्जेक्ट लिखा था। वाक्य बनाने के लिए तीन चीज प्रयोग किया जाता है, एसवीओ। एसवीओ का मतलब पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? श्याम। क्योंकि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है। जो कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, जो कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा एसवीओ से बनता है, तो पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट को कौन कर रहा? सॉरी, कार्य को कौन कर रहा? श्याम। तो श्याम सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग श्याम का पहला प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? श्याम लिख देंगे। बोलिए यस या नो। श्याम लिख दिए। इसके बाद क्या प्रयोग करना है? वर्ब। क्या प्रयोग करना है? तो इसमें वर्ब कौन है वो देखेंगे, है ना। तो वर्ब के परिभाषा भी ट्रिकली बता रहे हैं, सुन लीजिए। वर्ब किसे कहते हैं, है ना? सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है। और आपको लिखाए हुए हैं, उसको याद कर लीजिएगा। अगर याद हो जाएगा तो आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आसानी से पकड़ सकते हैं। तो बताइए, इसमें जो वर्ब है, पहले सब्जेक्ट चाहिए था, फिर क्या चाहिए था? वर्ब। तो इसमें वर्ब कौन है? खाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत से लोग समझ रहे हैं। कौन है इसमें वर्ब? खाता है। तो खाता है को हम लोग क्या लेकर चलेंगे? एकदम से जो उसका दम रियल क्रिया होता, वास्तविक क्रिया होता, उसको हम लोग देखेंगे। तो खाता है कि जो रियल वास्तविक क्रिया होगा वो क्या होगा पता है? खाना। क्या होगा? तो खाना का अंग्रेजी क्या होता है? क्या होता है? अच्छा बताइए, तो पीता है कि रियल वर्ब क्या होगा? पीना। और हंसता है के? रोता है के? पढ़ता है के? नाचता है के? गाता है के? हाँ, ये सब क्रिया। तो खाता है के? और खाना के अंग्रेजी क्या होता? इट। इट, EAT। और इसी को ना वर्ब कहते हैं। अब अभी आप लोग को बताएं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब प्रयोग हो रहा था। और कौन सा वर्ब का प्रयोग? पांचवा रूप की पहला रूप? क्योंकि नेम था ना, और रूल में ही, सी, इट, नेम। ही, सी, तो नेम आ गया, नेम मींस नाम। एंड सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पांचवा रूप। तो पांचवा रूप में अभी आप लोग को बताए थे ना कि लास्ट में सिर्फ क्या जोड़ देना है? एस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है लास्ट में? एस जोड़ देना। बोलिए यस या नो। है ना। यहाँ पर थोड़ा सा पानी जैसा चीज है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना। तो यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं आप लोग। तो ये श्याम आ गया था, बोलिए ये समझ गए थे ना आप लोग? ये हो गया आपका श्याम, यस नो। और इट क्या आया था? इट आया था, इसमें पांचवा रूप लग गया था। बोलिए यस या नो। तो श्याम इट समझ गए। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया श्याम, और वर्ब हो गया खाता है, यानी खाना। बोलिए यस या नो। अब आपके पास जो बचा है वो कौन बचा है? ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। बोलिए यस या नो। तो अब ऑब्जेक्ट कौन है बताइए तो हमें? आम है। तो आम का अब अंग्रेजी कर देंगे, आम का अंग्रेजी लिख देंगे लास्ट में। तो आम खाने वाला आदमी एक ही आदमी है, इसलिए ए मैंगो होगा। क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, और इधर क्या लिखेंगे? मैंगो। तो क्या बन गया? श्याम इट्स ए मैंगो। श्याम आम खाता है। बोलिए यस या नो। अच्छा, इसको आप लोग को कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल देगा, कहेगा स्ट्रक्चर बना के बताओ, है ना। क्या बनाने के लिए? तो स्ट्रक्चर देखो बनाने के लिए तुम लोग को बता देते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले कौन आया था? सब्जेक्ट। पहले कौन आया था? सबसे पहले सब्जेक्ट, और प्लस दे देंगे। स्ट्रक्चर जब भी बनाएगा तो प्लस प्लस में देगा। कैसे देगा? प्लस प्लस में। तो सब्जेक्ट दे दिए। इसके बाद कौन आया? सब्जेक्ट के बाद कौन आया था? वर्ब आया था। तो यहाँ पर वर्ब के पांचवा रूप
लगा जरूर, लेकिन यहाँ पहला और पांचवा दूगो में से कोई भी लग सकता था, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं V1 और ऑब्लिक देके V5, मतलब ये दोनों में से कोई लग सकता था। और प्लस में क्या, ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या, और प्लस में क्वेश्चन मार्क्स भी देना है, सॉरी क्वेश्चन मार्क्स नहीं, प्लस में फुल स्टॉप, लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। फिर से एक बार समझ लीजिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले क्या देंगे सब्जेक्ट, और इसके बाद V1 या V5, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। इसको कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। तो ये आपका क्या बन गया, स्ट्रक्चर। बोलिए यस या नो, सबको समझ में आ रहा है। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। कौन सेंटेंस ले रहे हैं, दूसरा सेंटेंस। कौन सेंटेंस ले रहे हैं, दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस कौन होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। बोलिए दूसरा सेंटेंस कौन सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा सेंटेंस कौन सा होता, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, कैसा वाक्य, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, अब नकारात्मक वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी इसी वाला वाक्य को सिर्फ नकारात्मक करके देंगे तब ना आप लोग समझिएगा। तो इसी को नकारात्मक अगर हम बनाना चाहेंगे, इसी वाक्य को निगेटिव बनाना चाहेंगे, तो यहाँ पर था श्याम आम खाता है, और यहाँ पर बन जाएगा श्याम आम नहीं खाता है। क्या बन जाएगा, हाँ श्याम आम नहीं खाता है बन जाएगा। श्याम आम नहीं खाता है, श्याम आम नहीं खाता है, ये आपका बन जाएगा वाक्य। बोलिए यस या नो। अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करने के लिए सीखेंगे, ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, तो निगेटिव सेंटेंस में फिर से अब हम लोग रूल को एक बार देख लेंगे। रूल में कहता था कि ही सी बनाने के नियम देखेंगे, पहचानने के नियम कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पहचानने के लिए है। बनाने के नियम में देखेंगे ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग, डज का प्रयोग। तो नेम है ना, श्याम नेम है ना, बोलिए यस या नो। तो नेम के साथ किसका प्रयोग होता है, डज का। तो ये तो जान लिया कि डज का प्रयोग होगा, तो आप तो नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बनाने के नियम के VVI नोट क्या कह रहा कि डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर शेष सभी सेंटेंस में किया जाता है। बोलो यस या नो। तो बताइए निगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होगा कि नहीं, और डू डज में होगा क्या, डू की डज, डज होगा, क्योंकि रूल में लिखा हुआ है कि ही सी इट नेम, देखो यहाँ नेम आ गया, एंड सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होता, डज का प्रयोग होता। और एक बात यूं याद रखिएगा कि जो डू डज का प्रयोग होता जस्ट सब्जेक्ट के बगल में होगा, पहले सब्जेक्ट और इसके बाद डू ऑब्लिक डज। तो यहाँ डज होने वाला, तो सब्जेक्ट के बाद डज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, और बनाने के लिए वही चीज हम लोग प्रयोग करेंगे। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए SVO ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बोलो यस या नो। तो पहले किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का। तो अभी तो दिखाए थे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कार्य को, तो कार्य को यहाँ कौन कर रहा है, तो श्याम सब्जेक्ट है। तो श्याम का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यस या नो। चलिए तो श्याम का अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। इसका अंग्रेजी सबसे पहले होगा, श्याम का हो जाएगा। बोलिए यस या नो। सब्जेक्ट के बाद अभी जस्ट बताएं आप लोग को कि अगर वाक्य निगेटिव हो तो उसमें डू डज का प्रयोग होगा। और श्याम जो है नेम है, श्याम क्या है, नेम। और नेम के साथ क्या प्रयोग होगा, डू की डज, और डू डज जो लगता है जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगता है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद। तो इसमें डज लगने वाला है तो डज लगा देना है। क्या लगा देना है, तो श्याम डज हो गया। क्या हो गया, श्याम डज। क्या हो गया, श्याम डज। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, अब देखिए एक चीज और बताते हैं। और डू डज लग गया, और अगर वाक्य नहीं है, वाक्य में नहीं है यानी नकारात्मक है, निगेटिव है, तो डू डज के जस्ट बाद नोट लगाना है। क्या लगाना है, नोट। नोट माने क्या होता है, नहीं। तो हो गया श्याम डज नोट। अभी सिर्फ सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद डू डज लगता है वो लगाएं, अब फिर नोट लगता है तो वो लगाएं। अब लगाएंगे वर्ब। अब क्या लगाएंगे, तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब किसका प्रयोग, तो वर्ब किसे कहते हैं, जो हाँ कर्ता के
के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो कर्ता के द्वारा यहाँ कौन सा काम हो रहा? खाने का काम हो रहा है। कौन सा काम? खाने का। यानी यहाँ जो वर्ब है, देखिए आपका कौन हो गया? अभी सब्जेक्ट हो गया ना, और इसके बाद नाही का भी काम हो गया है। अब खाता है जो क्रिया है, खाता है जो क्या है? क्रिया। और इसका अगर रियल क्रिया कहेंगे, वास्तविक क्रिया, तो क्या हो जाएगा? खाना। और खाना का अंग्रेजी क्या होता है? ईट होता है। अब देखो बहुत सारा बच्चा बकाएगा कि सर यहाँ भर के पचमा रूप हुआ था, क्या यहाँ भर के पचमा रूप होगा? यहाँ देखिए आप गौर करिए क्या कह रहा रूल में, क्रिया के रूप में कह रहा कि ही सी इट नेम, नेम तो है, नेम के साथ भारू के पचमा रूप प्रयोग होता है, यस या नो? लेकिन क्रिया के रूप को डीवीआई नोट क्या कह रहा कि डज का प्रयोग होने पर, किसका प्रयोग होने पर? डज का प्रयोग होने पर भार्व के पचमा रूप भार्व के पहला रूप में बदल जाता है। तो ये जो पचमा रूप पहले प्रयोग हो रहा था, यहाँ देखिए है ना, अब ये कैमा रूप प्रयोग होगा, पहला रूप प्रयोग। पहला रूप में बताएं थे कि एस या एस छोड़ दिया जाता है। तो समझ में आया इतना? इसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया भार्व, अब ऑब्जेक्ट ही तो बचा हुआ। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो, यानी आम है। तो अब आम के लिए लिख देंगे, तो आम का अंग्रेजी क्या होता है? मैंगो। तो ये मैंगो इधर लिख देना है, और लास्ट में क्या लगा देना है? फुल स्टॉप लगा देना। क्या लगा देना है लास्ट में? फुल स्टॉप। अब इसका भी स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या बना देते हैं आप लोग को? इसका भी आप लोग को स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? स्ट्रक्चर। आइए अब इसको भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर में क्या हुआ? सब्जेक्ट। कौन हुआ? सब्जेक्ट। अच्छा ये सब शॉर्ट लिखे, एसयूबी का मतलब सब्जेक्ट समझना है। क्या समझना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस यहाँ डज हुआ, लेकिन यहाँ डू भी किसी वाक्य में हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है डू ऑब्लिक डज। क्या लिखा जाता है? यानी डू या डज दोनों में से कोई हो सकता है। इसके बाद क्या लिखना? नोट। क्या लिखना? इसके बाद क्या लिखना है? नोट के बाद भार्व के पहला रूप, निगेटिव में हमेशा पहला रूप लिखना। इसमें पहला और पांचवा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे निगेटिव सेंटेंस होगा तो हर समय कैसा रूप लगेगा? पहला रूप। अब प्लस में क्या? ऑब्जेक्ट। प्लस में क्या? और प्लस में हो जाएगा फुल स्टॉप। प्लस में क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। बोलिए आप लोग सभी को समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अच्छा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि थोड़ा मोबाइल जो है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगले दिन और वाक्य जो बचे हुए हैं वो अगले दिन आप लोग को बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा चाहते हैं कि आप लोग से सुन लें कि कितने लोगों को याद है। यस या नो? कितने लोगों को याद है? थोड़ा सा हम सुन लेते हैं, आप लोग कितना मेहनत किए हैं वो हम जांच लेना चाहते हैं। और ये मेरे पास एक छोटा सा है ना, छोटा सा आप लोग के लिए उपहार है, और जिनको याद नहीं रहेगा ये उपहार उनको देंगे धीरे धीरे करके, है ना। तो सबसे पहले मैं सुनना चाहूंगा जो गर्ल्स बैच बैठी हुई है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है, तो वो पहला लाइन के जितना भी गर्ल्स लोग हैं सब मेरे पास आने का प्रयास करेगी। पहला लाइन के गर्ल्स लोग आराम से दमाएंगे पहला लोग के, और यहाँ पर देखिए जो ये तार है इसमें सटिएगा नहीं, आराम से आइएगा, है ना। पहला लाइन पहला पंक्ति का गर्ल्स लोग आराम से आइए, एकदम आराम से धीरे धीरे आ जाइए। अब मेरे पास सारे गर्ल्स लोग लगभग उपस्थित हो रही है, धीरे धीरे आराम से आइएगा, आराम से आइएगा। बहुत अच्छा। तो ये 5 गर्ल्स मेरे पास आ गए, आप लोग लाइन से खड़ा हो जाएंगे बोर्ड के पास में, है ना, ताकि आप लोग को दिखे नहीं। देखिए बोर्ड के इन लोग सामने है कि पीछे है? सामने। अब तो इन्हें और आगे आ जाए क्योंकि मिट जाएगा जो लिखा हुआ है मेरा, है ना। ये मेरे पास 5 गर्ल्स हैं जो अगले पंक्ति में खड़े थे। यस या नो? और थोड़ा इधर आएगी आप, ठीक है, आप थोड़ा और आइए, और इधर आइए, और इधर आइए आप, और इधर आइए। बहुत अच्छे, सारे लोग दिख रहे हैं। अब ये एक और गर्ल्स है, यहाँ पर आएंगे, आप आगे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाइए आप, ठीक है। सारे लोग दिख रहे हैं अब आप लोगों को, ठीक है। अब ये 5 गर्ल्स से मैं पूछना चाहूंगा कि कितना इन लोग याद की है या नहीं याद किए, तो पूछ लें। आप लोग बोलिए, पूछ लें। तो अगर नहीं याद रहा तो क्या होना चाहिए आप लोग बताइए? पिटाई नहीं करेंगे, पिटना बहुत खराब आदत है, ठीक है। तो अगर नहीं याद रहेगा तो अभी गार्जियन को बुलाएंगे। किनको बुलाएंगे? और कहेंगे कि देखिए आपका बच्चा पढ़ता नहीं, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं पढ़ेगा,
है ना, तो परेशानी है। बोलिए यस या नो। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोग को याद है। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? रिया कुमारी। रिया कुमारी जी हैं, है ना। चलिए आप बताइए, देखिए इन लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप लोग बताइए। नहीं दिख रहा ना, तो चलिए आप बताइएगा हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्रिया का रूप क्या होता है? ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पचमा रूप तथा दे, वी, आई, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का पहला रूप प्रयोग में लाया जाता है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, गुड, थैंक यू, याद किया ये, है ना। सही बताई कि गलत बताई? बहुत अच्छा। आप माइक उनको देंगे, सोनाली जी को। सोनाली जी आएंगे, आप यहीं पर रहेंगे, है ना। आप अब बताइएगा आपको कितना याद है, वो देख लेते हैं। और सोनाली जी हैं, इनके लिए सवाल है, इनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप लोग बोले। बोर्ड के सामने इसीलिए खड़ा किए हैं कि कोई देख नहीं सके, क्योंकि पीछे सब लिखा हुआ है। यस या नो? आप बताइए, क्रिया के रूप का वीवीआई नोट बताइए। क्रिया के रूप का वीवीआई नोट क्या होता है, आप बताइए। डच का प्रयोग होने पर वर्ब का पचमा रूप वर्ब का पहला रूप में बदल जाता है। वाह वाह, बहुत अच्छा, गुड, थैंक यू। ताली बजाएंगे आप लोग, क्लैपिंग करेंगे। इतना अच्छा से याद किया, बहुत अच्छा, एकदम खूबसूरत ढंग से याद है। खैर कोई बात नहीं, अगर इस तरह से याद हुआ तो एक दिन दम आप लोग सब क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इंग्लिश दम आपका जो होगा एकदम से मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरे स्टूडेंट की ओर चलते हैं। चलिए और आएंगे, क्या नाम है आपका? सुहानी जी आगे आएंगे, देखेंगे इनको याद है कि नहीं। और इनसे तीसरा सवाल कर रहे हैं, बनाने के नियम का वीवीआई नोट बताइए। डच का डू या डच का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर से सभी सेंटेंस में किया। वाह वाह, बहुत अच्छा, ये भी सही बोली है। वाह, सब लोगों को लगता है याद है। और अब हमारे पास एक और गर्ल्स हैं, क्या नाम है आपका? सोनम कुमारी को माइक देंगे। आप बताइए हमें, क्रिया के रूप बताइए। आप, क्रिया का क्या रूप होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का क्या रूप होता है? ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पांचवा रूप तथा दे, वी, आई एंड प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का पहला रूप प्रयोग में लाया जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा से याद किया हुआ है इन लोगों ने, है ना। एक और गर्ल्स मेरे पास है, पहला पंक्ति वाला सब तेज तेज बैठा हुआ है ना। अगले दिन से एकदम लास्ट पंक्ति को पूछेंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका? राना परवीन। हाँ, माइक थोड़ा और ऊपर उठाएंगे। और आप बताइए, चलिए पहचानने का नियम अभी तक नहीं पूछे, आप बताइए पहचानने का नियम सुनाइए तो। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते होता हूँ इत्यादि लगा हुआ रहे, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। कोई बात नहीं, सारा बोल दिए, सिर्फ ती हूँ लगता है छूट गया था। यस या नो? चलिए इनके लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और सारे बच्चे लोग लगभग याद किए हैं। यस या नो? सभी लोगों को याद है? तो इसी तरह से याद करते रहिए। और अगर आप लोग जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, जो यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि कहीं भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा पढ़ाई होती है सभी जगह। लेकिन आप लोग को अगर आने की इच्छा होगा तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो हमारे वीडियो को भी देखकर पढ़ सकते हैं, घर पर भी पढ़ सकते हैं। और आप लोग सभी से निवेदन है कि जो भी वीडियो को देखते हैं, क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगले मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आप लोग सब जाएंगे, आराम से जाएंगे,